चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं श्रीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे श्लोक नंबर 24 से। सभी जन श्लोक के साथ पाठ करेंगे हम लोग। अभी हम देख लिए कि आहार विहार, मन को नियंत्रित करना, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये सारे कार्य भक्ति योग में आते हैं। ये सारे कार्य ध्यान योग में आते हैं। एक्चुअली अगर हम टेक्निकली देखें, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, ये सभी में और भक्ति योग में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर इन सबको हम कलेक्टिवली करते हैं या मात्र अकेले भी करते हैं तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली भक्ति में ही जाती है। लेकिन कर्म का रास्ता ज़्यादा बड़ा है, कर्म का रास्ता ज़्यादा बड़ा है, ध्यान का और रास्ता ज़्यादा बड़ा है। तो ये सारे मार्ग जो है अल्टीमेटली लेके जाएंगे विष्णु के पास में है, लेकिन उनकी जो गति होगी वो धीरे होगी, है ना। जैसे कि एक बच्चा अगर बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत बुद्धिशाली होता है, तो उसको जो तुरंत ही प्रमोशन मिल जाता है, उसको डायरेक्ट 8 से 10th में बिठा देते हैं। वैसे ही भक्ति योग भी यही कार्य करता है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति योग का पालन कर रहा है तो उसको ज्ञान, वैराग्य, तपस्या सभी का फल अपने आप मिल जाता है। उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो डायरेक्टली समझ चुका है कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी है और उनकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान योग, कर्म योग में फंसा हुआ रहता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 3-4 बार फेल भी हो जाता है, कभी कभी 9वीं में 4 बार फेल होता है, 8वीं में 5 बार फेल होता है, और धीरे धीरे वो 10वीं तक पहुंचता है। लेकिन भक्ति योग जो है वो व्यक्ति को तुरंत ही अपलिफ्ट कर देती है। इसलिए यहाँ श्लोक नंबर 24 में बता रहे हैं, स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्मणं चेतसा संकल्प प्रभावं कामान् अस्तक्त्वा सर्वनाशोतम मनसो वे इंद्रियाग्रामं विनियम्य समन्ततः। उस योग का अभ्यास अचल दृढ़ता और श्रद्धा के साथ अवश्य करना चाहिए। मिथ्या अहंकार से उत्पन्न विषय कामनाओं को संपूर्ण रूप से त्याग कर मन द्वारा संपूर्ण इंद्रियों को सब ओर से वश में कर लेना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं अचल दृढ़ता और श्रद्धा। दृढ़ता माने डिटर्मिनेशन और श्रद्धा माने फेथ। एक शब्द है रिलीजियन और धर्म। रिलीजन का मतलब होता है फेथ, वो कभी भी चेंज होता है। जहाँ व्यक्ति का लाभ होता है व्यक्ति वहाँ अपना फेथ चेंज कर लेता है। लेकिन धर्म है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि धर्माम तो साक्षात भगवत प्रणीता। धर्म का अर्थ ये है भगवान को जानना और भगवान को प्रेम करना, ये धर्म का अर्थ है। इसलिए धर्म और रिलीजन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। रिलीजन माने फेथ और धर्म माने भगवान की सेवा पूजा या उनके बारे में जानना, तो दोनों में अंतर है। और दृढ़ श्रद्धा या दृढ़ निश्चय या दृढ़ता से व्यक्ति को ये कार्य करना चाहिए। अब भक्ति योग में और ये योग में यही अंतर है। हालांकि भक्ति योग में भी श्रद्धा चाहिए,
श्रद्धा के बिना भक्ति में प्रगति कभी नहीं होगी। लेकिन लेकिन अगर व्यक्ति श्रद्धा के बिना भी भगवान का नाम जप करता है, भगवान का नाम कीर्तन करता है, तब भी उसको फायदा होगा। ये प्रभु उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति को अगर बीमारी होती है तो उसको जबरदस्ती दवाई खिलाई जाती है, चाहे कितनी भी कड़वी उसको खाना पड़ता है ना। चीज दवाई दवाई तो काम करेगी, है ना। इसलिए भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि वो श्रद्धा ना होने पर भी व्यक्ति पे काम करता है, वो धीरे धीरे उसको प्रगति देता है, स्लोली स्लोली। अश्रद्धा और श्रद्धा में भी अंतर है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक भगवान के नाम लेता है, भक्ति करता है, तो उसको ज्यादा लाभ मिलता है। लेकिन जो श्रद्धा के बिना करता है तो उसको कम लाभ मिलता है, या उसको भौतिक लाभ ज्यादा मिल जाता है। लेकिन श्रद्धा के बिना ये ध्यान योग करना तो बस का बात नहीं। ध्यान योग करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भी श्रद्धा की आवश्यकता है। कि श्रद्धा नहीं भी हो तब भी हरिनाम अपना काम करता है। भगवान अगर व्यक्ति बाय फोर्स या बाय ड्यूटी भी भगवान के नाम का जप करता है तो भी उसको कहीं ना कहीं रूप से लाभ जरूर होता है। जैसे हरिनाम लेने के अन्य बहुत सारे फल होते हैं, भौतिक इच्छाएं पूरी होती हैं, फिर जो शरीर में अन्य कलमश है वो दूर होते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है भगवान नाम का नाम आभास रूप से जप करने से। ये अलग विषय है, इस बारे में कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन जस्ट समझने के लिए ये चीज हमें समझना चाहिए कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि वो अश्रद्धालु व्यक्ति भी लेता है तो भी उसको लाभ होता है। जैसे कि बहुत सारे सिंगर्स जो भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं भगवान के नाम का, लेकिन उनका फेथ नहीं है। फेथ है मगर ऐसा फेथ नहीं कि हाँ भाई तुम ही मेरे स्वामी हो और मैं ही आपका दास हूँ, ऐसा फेथ नहीं है। कहीं ना कहीं भौतिक इच्छा या कहीं ना कहीं डायल्यूटेड फेथ होता है, तब भी उनके लिए वो सुकृति कला वाला काम करता है। मुसलमान लोग हराम हराम बोलते हैं या हरी मिर्ची बोलते हैं या ऐसे शब्द उपयोग करते जिसमें कृष्णा का नाम होता है। जैसे कि गोपाल चिप्स जो मिलती है दुकान में, गोपाल नाम की चिप्स, तो वो गोपाल नाम लेने पर भी व्यक्ति को फल मिलता है, लेकिन वो उसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति, उसको कृष्णा प्रेम नहीं बोलते। इसलिए भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि वो अनजाने में या अश्रद्धा से लेने पर भी वो व्यक्ति को फल देता है। लेकिन ध्यान योग के अंदर ये फल नहीं मिलेगा। व्यक्ति को दृढ़ श्रद्धा, क्या लिखा है यहाँ पर, अचल दृढ़ता और श्रद्धा, यदि श्रद्धा होनी चाहिए वो अचल होनी चाहिए, तब जाके उसको उसका लाभ मिलेगा। ये फर्क है इन दोनों में। और बाद में प्रभुपाद यहाँ श्लोक उदाहरण के बता रहे हैं, हार्दिक उत्साह, धैर्य, निश्चय निश्चय भक्तों के संग में भक्ति के अनुकूल क्रियाओं का संपादन और केवल सात्विकी क्रियाओं करने से भक्ति योग सिद्ध होता है। यहाँ प्रभुपाद बात करें भक्ति योग की। एक्चुअली गीता इतना सुमधुर है कि हर अध्याय के अंदर भगवान उसके अंदर भक्ति की बात करते हैं। भगवान और कोई गोल मॉडल बात नहीं करते। कभी कभी हम जाते हैं, लोग मिलते हैं, वे गीता पढ़िए, नहीं हमारे लिए कर्म ही पूजा है, गीता में भगवान ने कर्म के बारे में कहा गया है। अरे भाई ठीक है, भगवान ने कर्म के बारे में बात कहा है गीता के अंदर, लेकिन कर्म किसके लिए करना ये तो बात कहा है ना। ऐसा तो नहीं भगवान ने खाली कर्म करने के लिए कहा कि तुम गधे ऐसा काम करते रहो सुबह से शाम और पैसा कमाते रहो, ऐसा तो नहीं कहा। भगवान ने कर्म किसके लिए करना, क्यों करना, ये भगवान ने स्पष्ट किया है कर्म योग के अंदर। तब भी लोग बोलते नहीं नहीं गीता में खाली कर्म योग के बारे में बताया गया है। लेकिन भगवान हर योग के अंदर कहीं ना कहीं उसे भक्ति के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट तो वही है। अल्टीमेट गोल तो व्यक्ति का भक्ति योगी है, भगवान को प्रेम करना ही है। लेकिन क्योंकि उसका अब तक वो फेथ नहीं जाग उठा, या वो व्यक्ति उस स्तर पे अब तक नहीं आया, वो क्वालिफिकेशन उसने अब तक वो प्राप्त नहीं किया, इसलिए वो भक्ति योग नहीं कर पा रहा है। इसी कारण से उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एंगेज करने से व्यक्ति भविष्य आने वाले जन्मों में वो भक्ति योग में संलग्न होगा। इसलिए गीता के हर अध्याय भगवान कहीं ना कहीं रूप से बताते हैं कैसे व्यक्ति भक्ति में जुड़ सकता है। क्योंकि भगवान हमारे माता पिता है, भगवान कृष्ण और राधा रानी हमारे माता पिता है, हम उनकी संतानें हैं, इसलिए हमारा बाय डिफॉल्ट करते हुए उनको प्रेम करना। हमारे जो जन्म वाले माता पिता है जो हमारे साथ रहते हैं,
उनको यदि हम प्रेम कर सकते हैं शरीर के माध्यम से, तो जिस भगवान ने हमें सर्जन किया है, आत्मा को इस संसार में उत्पन्न किया है, तो कैसे उनको ना प्रेम किया जाए। इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हम सभी के लिए कि अगर प्रेम ही प्राप्त करना है तो प्रेम कैसे प्राप्त करना है। क्यों हमें भौतिक चीजों में इतना प्रेम नहीं आता। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे कि एक्साइटमेंट, भौतिक चीजों के लिए बहुत एक्साइटमेंट होता है हम लोगों को। एक एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चे को उसके पिता ने कहा कि मैं तुम्हें कल स्नान करने ले जाऊंगा नदी में, तो जल्दी उठ जाता है, तो एक्साइटमेंट मन में रहता है। लेकिन स्नान करने के बाद वो एक्साइटमेंट जीरो हो जाता है। लेकिन भक्ति योग में ऐसा नहीं होता। भौतिक क्रियाओं में वो क्रिया करने के पहले या क्रिया करने तक वो उत्साह रहता है मन के अंदर कि हाँ चलो आज बहुत ही बढ़िया दिन है। जैसे कि लोग शादी करते हैं, तो शादी के दिन वो एक ही दिन वो राजा रहता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ऐसा हो जाता है व्यक्ति बेचारा। इवन आज भी कोविड चल रहा है, तो कुछ कुछ लोग जिसको कोविड हुआ उनको फोन कर रहा हूँ, तो बोली बहुत मजा है, कोई चिंता नहीं है, कपड़े धोना नहीं है, घर साफ करना नहीं है, जो ऑर्डर करता हूँ बन जाता है, जो खाने की इच्छा होती मिल जाता है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये कुछ समय का राजा या कुछ समय का भोक्ता। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है या जो भक्ति योग है, उसके अंदर उत्साह हमेशा बना रहता है और उत्साह हमेशा बढ़ता रहता है। यमुना आचार्य बोलते हैं कि भक्ति के अंदर जब से मैंने भक्ति शुरू की है विष्णु की, कृष्ण की, तब से नवीन नवीन रस उत्पन्न हो रहा है। नए नए रस का अनुभव मैं कर पा रहा हूँ भक्ति करने से। लेकिन ये नए रस हमें कभी भी भौतिक चीजों के लिए कभी नहीं मिलने वाला। किसी को आईआईटी या अन्य बड़े बड़े कॉलेज में जाके पढ़ने की इच्छा होती है, या किसी को कोई बड़ी पोस्ट प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो ठीक है, वो पोस्ट प्राप्त करें तो वो उत्साह रहता है कि वो पोस्ट प्राप्त करने के बाद उसमें कोई आनंद नहीं आता, लगता है ठीक है अब हो गया, मैं अचीव कर लिया। इसलिए जो अचीवर्स वाले व्यक्ति भी होते हैं, उनके लिए अचीव करने के बाद कोई गोल नहीं रहता। वो अचीव कर लेते, लेकिन बाद लगता है अब क्या करेंगे, आप कोई अब कुछ है ही नहीं, अब तो मैं सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब तो मैं आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, मैं बड़ी पोस्ट पे हो गया, या मैंने शादी कर लिया, या मैंने बड़ी गाड़ी खरीद ली। वो चीज होने के बाद उत्साह जो है हमेशा जीरो हो जाता है, कभी भी टिकता नहीं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में एक ही अंतर है कि उत्साह जो है वो हमेशा नवीन लगता है ना। चाहे ठीक है, इस्कॉन में हम ऑलमोस्ट साल में 12-15 फेस्टिवल मनाते होंगे बड़े बड़े धूमधाम से भी हम 4-5 ही मनाते हैं, बाकी छोटे मोटे फेस्टिवल मनाते हैं ऐसे 12-15। लेकिन जो सिख संप्रदाय है, और खासकर उनका जो बेस टेम्पल है, उनका हेडक्वार्टर है श्रीरंगम, उस श्रीरंगम में 365 में से 325 दिन फेस्टिवल होता है। हर रोज वहां पर फेस्टिवल होता है। सोचिए कैसे रोज व्यक्ति त्योहार मना सकता है। हम ऊब नहीं जाएंगे और बोले कि साल में 25 दिन आपको होली मनाना है, हम कंटाल जाएंगे। ब्रज वृंदावन में आज भी हर त्योहार जो है एक एक महीने का होता है, चाहे वो दिवाली हो, चाहे होली हो, अन्य कोई त्योहार हो, सारे त्योहार वहाँ एक एक महीने तक मनाए जाते हैं। वहाँ किसी को बोर लगता नहीं। हमको अगर कोई बोल दे कि प्रभु जी होली 2 दिन मनाई और एक दिन ज्यादा मनाओ ना, अरे प्रभु जी नौकरी पे जाना है, बॉस निकाल देगा, नौकरी का टेंशन में आ जाता है। तो ये फर्क है भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में या आध्यात्मिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन के अंदर हमेशा उत्साह बना रहता है, हमेशा नवीनता लगती है, सब कुछ नया नया लगता है। अगर नया नहीं लग रहा है हम लोगों को, तो हम भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये हमें समझना चाहिए। नवीनता अगर लग रही है तो हाँ, कहीं ना कहीं भक्ति अच्छी चल रही है, वरना वही मैकेनिकल हो रहा है, श्रद्धा के बिना, उत्साह के बिना भक्ति हो रही है। इसलिए भौतिक चीजों में हमेशा निरुत्साही या उत्साह कम हो जाना, ऐसी चीजें हमें देखने मिलती है। और अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 25 में प्रभु बता रहे हैं, शनेन शनेन रूपरम में बुद्धिया ध्रुति गृहीतया आत्मसंस्थयं मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धीरे धीरे
पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि द्वारा समाधि में स्थित हो जाए और मन से आत्म स्वरूप को अतिरिक्त और कुछ भी चिंतन न करे। धीरे धीरे व्यक्ति को समाधि पे आना है। समाधि माने, समाधि माने ऐसी अवस्था जहां पर और कोई सुध बुध नहीं होता। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें समाधि की, तो 25 मिनट तक अगर हमारा परफेक्टली ध्यान कहीं होता है, ब्रह्म निराकार ब्रह्म पे या भगवान के नाम कीर्तन में, अगर 25 मिनट तक हम 100% कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, पूर्ण रूप से ध्यान लगा पाते, तो वह व्यक्ति समाधि में आ जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी समाधि की व्याख्या अलग बताते हैं। ये जो समाधि की व्याख्या है वो जो ध्यान योगी है उन लोगों की है, लेकिन वैष्णव की समाधि की व्याख्या एक ही है, भगवान से एकाएक। मतलब भगवान से एकाएक माने भगवान की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है, बस यही समाधि का अर्थ है। समाधि माने निरंतर कृष्णा चिंतन में रहना, निरंतर कृष्णा के सेवा में लीन रहना। जैसे कि मेरे गुरु महाराज उदाहरण देते थे कि एक बच्चा जब स्कूल चले जाता है तो माँ उसके चप्पल देके बोलती है मेरे बेटे के चप्पल है, माँ उसके बेटे के कपड़े देके बोलती है मेरे बेटे के कपड़े हैं, और हर चीज में उससे कनेक्ट करती है कि आज वो घर पे आएगा तो उसके लिए मैं क्या बनाऊं, कुछ नया बनाना चाहिए, कुछ अच्छा बनाना चाहिए। रोज रोज वही दाल चावल खा के लोग बोर हो जाते हैं, तो माँ की इच्छा होती है कि हर रोज उसके लिए कैसे मैं नया कुछ बनाऊं, कैसे उसको और खुश रखूं मेरे बच्चे को। तो यही चिंतन हमें भगवान के लिए भी होना चाहिए। भगवान की हर चीजों को या इस संसार की चीजों को हमें भगवान से जोड़ना चाहिए। जैसे कि बड़े बड़े मैथमेटिशियन, बड़े बड़े साइंटिस्ट हमेशा सोचते रहते कि प्रकृति कैसे काम कर रही है, कैसे ये अन्य चीजें विद्यमान हो रही है, अन्य चीजें उपयोग में आ रही है। उनका चिंतन हमेशा साइंस की खोज में रहता है। वैसे ही हमें भी हर चीज में भगवान को ढूंढना चाहिए, हर चीज में भगवान को जोड़ना चाहिए कि हाँ ये फूल कितना सुंदर है, इसको हम भगवान के लिए उपयोग करेंगे तो ये फल कितना स्वादिष्ट लग रहा है देखने में, इसको हमें भगवान के लिए अर्पण करना चाहिए। जो वृंदावन के गोप बालक है तो हमेशा वो लोग साथ में जाते हैं भगवान के लिए, मतलब गाय चलाने जाते हैं साथ में। तो कोई घर से रबड़ी लेके आता है, तो कोई घर से रसगुल्ला लेके आता है, कोई पूरी भाजी लेके आता है, कोई साग लेके आता है, अन्य आइटम लेके आते हैं। और सब सारे बच्चों की क्या इच्छा होती है कि कृष्णा खाएगा तो कितना उसको मजा आएगा, मेरी माँ ने कितना सुंदर बनाया है, कृष्णा यदि ये खाएगा कितना उसको प्रसन्नता होगी। उनको खुद को खाने की चिंता नहीं होती कि कृष्णा अगर इसको खाएंगे तो कृष्णा को कितनी प्रसन्नता होगी, ये उनके मन में होता है। या कभी कभी मधुमंगल जाते हैं तो देखते हैं बड़े बड़े पेड़ में आम लगे हैं, तो मधुमंगल बोलते हैं अरे वाह कितने स्वादिष्ट आम है, ये मैं पक्का पक्का मैं कृष्णा को खिलाऊंगा। तो ये फर्क है हम में और भगवान के शुद्ध भक्तों में, इतना ही मात्र डिफरेंस है, एक ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा सोचते हैं कि मैं कैसे इस चीज को कृष्णा के लिए उपयोग करूं। प्रभुपाद जी जब ऐसा हुआ था कि एक बहुत बड़ा मकान था लंदन में, लंदन में या कहीं पे था, तो प्रभुपाद जी वहां गए उसके मकान मालिक के पास, नहीं पहले पहले प्रभुपाद के शिष्य गए, तो उन्हें बस समझाया कि मकान दे दीजिए हमको, कृष्णा का मंदिर बना, तो मना किया। तो प्रभुपाद जी तो बूढ़े थे, तो बूढ़े लोग की बहुत इज्जत तो करते ही है वैसे भी। तो प्रभुपाद जी जैसे गए तो प्रभुपाद ने उनको बेला फुसला कर घर की चाबी ले ली, कैसे गया पता नहीं। लेकिन उस बड़े घर को भी भगवान ने मंदिर, प्रभुपाद ने मंदिर बना दिया भगवान का। इसका संस्था जब शुरू हुई थी तब बड़े बड़े मंदिर नहीं बने थे, तब ऐसे ही घरों के अंदर प्रभुपाद ने मंदिर बना दिए थे। बड़े बड़े घर रेंट पे ले लिए या कुछ घर लीज पे ले लिए, ऐसे करके प्रभुपाद ने उनके अंदर मंदिर बना दिए थे। या किसी बड़े बड़े डोनर से घर ले लिए, घर की चाबी ले ली और उनके अंदर भगवान प्रभुपाद ने मंदिर बना दिए। तो ये इससे समझ में आता है कि इस संसार की सारी चीज जो है वो भगवान की प्रकृति है, इसलिए उसको हम आसानी से कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन ये बुद्धि हमें अपने आप में लगानी होगी, ये हमें रिसर्च करना होगा कैसे इसको कृष्ण के लिए उपयोग किया जाए, इसे क्या उपयोग होगा भक्तों के लिए, कृष्ण के लिए क्या उपयोग हो सकता है। तो यही फर्क है हम में और भगवान के शुद्ध भक्तों में। और बाद में
श्लोक नंबर 26 में बता रहे हैं, यतो यतो निश्चलति मन मनसश्च नियमस्थिरं ततस्थो नियमेयत् तदात्मानमेव वशं मन्यते। चंचल और चंचल और अस्थिर मन जहां जहां भी विषयों में भटके वहां वहां से खींचकर इसे फिर आत्मा के ही वश में स्थापित करे। बहुत लोग पूछते हैं कि प्रभु जी मन जप करने में मन लगता नहीं है, मन तो भटकते रहता है जप करने के टाइम। एक्चुअली हमारा मन इतना डेंजरस है कि जब भी हम माला करने बैठते हैं तभी हमारा मन भटकना शुरू होता है। माला करने के अलावा जो भी समय काम कर रहे हैं मन भटकता नहीं, जब भी माला करने बैठते हैं तभी मन भटकता है। तो भक्त लोग पूछते हैं तो इसको जवाब है, मन तो भटकते रहेगा, मन का काम ही है बंदर की तरह उछल कूद करना, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि मन को बारंबार वश में लेके आना, बारंबार आत्मा के स्तर पे लेके आना। एक्चुअली हम इतनी बार गीता पढ़ते हैं, इतनी बार समझते हैं कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, शरीर नहीं है आत्मा है, तभी हम आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने अब तक हमारे मन को ट्रेन नहीं किया। हमारा जो मन है उसको अब तक हम लोग ट्रेन नहीं कर पाए कि हाँ हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। इसलिए बारंबार बारंबार ये अनुभव करना, ये अपने जीवन श्रेणी में इसको अनुभव करना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस है, ये अभ्यास से नहीं आएगा। इसलिए अर्जुन पूछ रहा है भगवान को कि हवा को वश में करना मेरे लिए आसान है, लेकिन मन को वश में करना मेरे लिए आसान नहीं है, तो मैं क्या करूं? इसलिए यहाँ भगवान जवाब दे रहे हैं कि मन को बार बार वश में लेके आना है, मन को बार बार कंट्रोल करना है। जैसे कि जो लोग घर में पशु पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, तो सुबह सुबह कुत्ते को लेके जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो कुत्ते खुला छोड़ते नहीं, कुत्ते का पट्टा हाथ में पकड़ के रखते हैं। कुत्ता यहाँ वहाँ जाता है तो उसको वापिस लेके आते हैं। ऐसे ही मन हमारा जप करने के समय या दिन दिन भर भी अगर यहाँ भटकता है तो उसको बारंबार खींच खींच के लेके आना कर्तव्य हमारा है। ये हमारा काम है, ये ट्रेन करना माइंड को इस तरह से। जैसे कि कोई लोग बड़े बड़े सिंगर बनते हैं, कोई म्यूजिशियन बनते हैं, कोई फुटबॉल प्लेयर बनते हैं, कोई बास्केटबॉल प्लेयर, अन्य चीज़ें अन्य एक्टिविटी में लोग बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो एक्सपर्ट कैसे होते हैं? पुनः पुनः अभ्यास करने से होते हैं, बारंबार ट्राई करने से होते हैं। हम कोई बहुत फॉर्चुनेट नहीं है कि एक बार में ही चीज़ें करने से हम उसको सफलता प्राप्त कर लेंगे। ऐसा हम लोग फॉर्चुनेट नहीं है, लेकिन पुनः पुनः अभ्यास उसके बारे में करने से हम उस चीज़ को धीरे धीरे सीख सकते हैं जीवन के अंदर। इसलिए अभ्यास, प्रैक्टिस करना बहुत अनिवार्य है हम सभी के लिए। बाद में बता रहे हैं श्लोक नंबर 27 में, प्रशांत मनसा हेनम योगिनम सुखम अमृतम उपेति शांत राजस्व ब्रह्मभूतम कल्मषम। मुझ में एकाग्र मन वाले योगी को निसंदेह परम सुख की उपलब्धि होती है। वह ब्रह्मभूत होकर मुक्ति लाभ करता है, उसका चित्त शांत रहता है, रजोगुण समाप्त हो जाता है और संपूर्ण पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं। क्या बता रहे? रजोगुण समाप्त होता है और पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति रजोगुण में है इसलिए वो पाप कार्य कर रहा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम सभी के लिए कि रजोगुण से एटलीस्ट बाहर निकलना। क्योंकि हम रजोगुण तमोगुण में इसलिए हम पाप कार्य करने में ज्यादा प्रेरित होते हैं। लेकिन जब हम अब हमारे मन को भगवान में एकाग्र करेंगे, भगवान के चिंतन में एकाग्र करेंगे, तब हम इस रजोगुण से निकल सकते हैं। और यहाँ बता रहे ब्रह्मभूत होना मतलब ब्रह्म में लीन होना या ब्रह्म के चिंतन में जाना। लेकिन हम लोग तो ऑलरेडी भूत है, हम लोग अब तक ब्रह्मभूत नहीं बने, हम खाली भूत है अभी भी। इसलिए हमें धीरे धीरे ब्रह्मभूत अवस्था में आना होगा। ये भूत की योनि से निकल के हमें ब्रह्मभूत अवस्था पे आना होगा। ब्रह्मभूत अवस्था क्या है? निरंतर भगवान का चिंतन करना होगा। कलयुग के मात्र दो ही ये है, क्या बोलते हैं, कलयुग के दो ही धर्म है, एक नाम कीर्तन और नाम स्मरण। इसलिए जब हम नाम कीर्तन नहीं कर पा रहे तो बैठे बैठे नाम स्मरण करना चाहिए। बाइक चलाते हैं तो नाम कीर्तन कर सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं, या मन में
मन में नाम स्मरण कर सकते हैं। स्नान कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, चल के जाके कहीं जा रहे हैं या वॉकिंग करने जा रहे हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी एक्टिविटी में हम अपने मन के अंदर कृष्णा का चिंतन आराम से कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये नाम कीर्तन और नाम स्मरण का युग है। ये दो ऑप्शन दिए भगवान ने, या तो नाम जप करो, नाम जप नहीं कर पाते कम से कम मन के अंदर तो मुझे मुझे याद करो। लेकिन लोग झूठ मूठ बोल देते हैं कि हाँ रोज ही हम तो नाम जप नहीं कर पा रहे, तो नाम मन से याद कर लेते हैं। एक्चुअली वो मन से कभी याद ही नहीं करते, झूठ बोलते हैं कि हाँ मन में नाम चलता है। अगर मन में नाम चलता है तो फिर नाम जप करने में क्या दिक्कत आती है कि नहीं। अगर हम मन में नाम ले रहे हैं तो जप करने में क्या तकलीफ है। लेकिन ये मन में नाम लेना कुछ नहीं से ज्यादा, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है, लेकिन इसमें हमें अटक नहीं जाना है। इसलिए प्रभुपाद जी बोले एटलीस्ट 16 राउंड्स ऑन बीट्स, कम से कम 16 माला जब माला पे करना है। 16 मनके की माला, 16 माला हमें जब बैग पे करना है, जब माला पे करना है। उसके बाद आप चिंतन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो आचार्य हमें बताते हैं करने के लिए, वो कार्य पहले हमें करना चाहिए, फिर अपने मन से कोई भी इच्छा हो वो कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर है ब्रह्मभूत अवस्था। इवन जो भक्ति की शुरुआत जो होती है वो इसी अवस्था से होती है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोसती न कंसती। जो व्यक्ति इस आत्मा की अवस्था पे आ चुका है वही आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेगा। हम जैसे लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम मात्र प्रयास कर रहे हैं उस चीज को समझना, लेकिन क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ जो है भक्ति का बहुत कमजोर है, हमारा नाम जप बहुत कमजोर है, हमारा शास्त्र अध्ययन करना बहुत कमजोर है, इसलिए हमें अब तक वो टेस्ट नहीं आया, अब तक वो चीज़ डेवलप नहीं हो पा रही। जिस व्यक्ति को चाहिए कि नाम जप ध्यान पूर्वक करे और ध्यान से जितना भी हो सके अपने माइंड को ट्रेन करे भगवान को याद करने में। जितना हम अपने माइंड को ट्रेन करते रहेंगे उतना ही हमारा मन धीरे धीरे भगवान के लिए और ज़्यादा चिंतन हो, और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, है ना। हमारा गोल है कि हम भगवान को निरंतर याद करते रहे, तो उस गोल को पूरा करने के लिए हमें प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास करना होगा। आगे श्लोक इसी अध्याय में आने वाला है, अभ्यास है न तू कौन ते वाला। तो ये भगवान खुद बताएंगे कि अभ्यास करने से धीरे धीरे हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। एक्चुअली मन जो है वो बहुत डेंजरस इंस्ट्रूमेंट है। मन को साधारण इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मन के अंदर इतने हजारों ख्याल, हजारों इच्छाएं, हजारों कर्म के इंप्रेशन, बहुत कुछ भरा हुआ है, और वो पुनः पुनः बाहर निकलते रहता है, पुनः पुनः बाहर आता है। एक बार दो बार नहीं, बार बार बाहर आता है, बार बार हमें परेशान करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम धीरे धीरे अपने मन को अपने वश में करने का प्रयास करें। अगर वश में नहीं आता है कैसी प्रक्रिया करें जिससे वो धीरे धीरे अपने वश में आए। इसलिए भगवान के नाम का जप बहुत सरल है, बहुत आसान है। सभी लोग घर बैठे बैठे हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं। कोई जंगल जाने की जरूरत नहीं है, कुछ छोड़ छाड़ने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं पे आज विराम लेता हूँ, और किसी को कोई डाउट या कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, या कोई कमेंट है तो बोल सकता है। यहाँ एक प्रश्न पूछा है कि ये सोहम वाले कौन से योग में आते हैं। ये सोहम वाले मायावादी में आते हैं, वो कोई योग में नहीं आते हैं, वो लोग कोई योग वाले नहीं है। जैसे इस्कॉन में सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होती है, वो लोग सुबह 4:30 बजे सोहम 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 ऐसा चिल्लाते हैं। मतलब मैं शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम, सोहम भी नहीं है वो, एक्चुअली वो शिवोहम है। वो अपने आप को शिव समझते हैं। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है, अपने आप को शिव जी के समान समझना ये सबसे बड़ा खतरा है सभी के लिए। तो ये सब मायावादी है, और मायावादी कृष्ण अपराधी। एक्चुअली जो भी किसी अन्य व्यक्ति को विष्णु समझता है या किसी मनुष्य को विष्णु समझता है, जैसे बहुत सारे मंदिर है जहाँ पर किसी व्यक्ति के ऊपर तुलसी चढ़ाई जाती है, किसी के चरणों के ऊपर। व्यक्ति है वो, कोई पर्सनल है, वो भगवान नहीं है।
तब भी उसके ऊपर तुलसी तुलसी चढ़ाई जाती है। तो ये सब मायावाद है एक्चुअल में, ये सब कोई भगवानवाद नहीं है, ये सब कोई भक्ति नहीं है, तो ये कोई धर्म भी नहीं है। एक्चुअली धर्म यही है, धर्म यही बोलता है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, कि भगवान आप धर्म हो, और भगवान कौन है यही बताता है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो धर्म क्या है ये बता रहा है, और भगवान कौन है ये भी भागवत बता रहा है। इसलिए ये सब ढोंग से हमें निकलना चाहिए कि किसी व्यक्ति को भगवान मानना, उनके चरणों में तुलसी चढ़ाना, या ये शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ, ये बोलना, ये सब ढोंग है, सब नहीं पढ़ना चाहिए सब ढोंग में। अगर किसी क्योंकि हमारे मन के अंदर भोक्ता बनने की इच्छा तो है, और क्योंकि भोक्ता बनने की इच्छा है इसलिए मायावाद भी हमारे मन के अंदर भरा हुआ है। इसलिए मायावाद से हमें बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेज पे हम अपने आप को कर्ता या भोक्ता तो मान ही लेते हैं, क्या मैं ही करता हूँ, मेरे वजह से ये सब हुआ है। एक्चुअल में हम करता नहीं है, भगवान करता है। जो भगवान भी करता नहीं है, भगवान खाली एक कर्म को सैंक्शन देते हैं, जब प्रकृति है वो हमसे कार्य करवाती है। ये चीज हमें ध्यान देना चाहिए। और कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, समस्त भक्तवृंद की जय।